हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। तो देखिए, यहाँ से हम लोग हायर अलजेब्रा का जो मैट्राइसेस है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स कितना इम्पॉर्टेंट है। लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ना आए ऐसा नहीं होता, ठीक है। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम की बात कीजिए, ग्रेजुएशन लेवल की बात कीजिए, या आप हायर लेवल में गेट की एग्ज़ाम कीजिए, CSIR नेट की बात कीजिए, या किसी कॉम्पिटिटिव इंट्रांस की बात कीजिए, या किसी गवर्नमेंट जॉब की बात कीजिए। लीनियर अलजेब्रा का एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जान होता है वो होता है मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स आप हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, यानी हाई स्कूल अलजेब्रा में भी आपने मैट्रिक्स पढ़ा, 12 में भी आपने मैट्रिक्स देखा है, तो मैट्रिक्स का जो बेसिक्स है वो आप जानते हैं। बट अब हम लोग क्या है, मैट्रिक्स को थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। यानी हायर अलजेब्रा में जो मैट्रिक्स का रोल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये मैथमेटिक्स का कह सकते हो कि एक टूल है, ठीक है। और बहुत फेमिलियर है, आप इससे जल्दी फेमिलियर हो जाते हो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये नंबर्स दिलाता है। सबसे बेस्ट इसका क्या है कि आपको ये नंबर दिलाता है, आपको ईजिली समझ में भी आता है, और एग्ज़ाम में आप इसको ईजिली कर भी लेते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत ही फोकस होकर के देखना है, क्योंकि स्टार्ट मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इसके बेसिक्स टाइप्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ कि यहाँ से हम लोग करने क्या क्या वाले हैं उस पर मैं आपको बात करने आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल फोकस होकर के देखिएगा। तो अगेन सबसे पहले हमको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, और सारे मैट्रिक्स का हमको कंप्लीट बायोडेटा भी देखना होगा, ठीक है। मतलब समझ लो ना कि हर मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है। स्पेशली मैं स्पेशल मैट्रिक्स की बात करूँगा। चलो देख लेते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये तो आप पहले से देखते आ रहे हो, रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स की अगर बात करें तो आपको पता है ऐसे भी लिख सकते हो, या आप सिंपली आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें एक ही रो है, तो ये आपका रो मैट्रिक्स है, ये आप पहले से जानते हो। इसको लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें कि सिर्फ एक ही कॉलम होता है, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, वो है 2 क्रॉस 3। आप देख पा रहे होंगे इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, दैट्स वाई इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो ये चूंकि अलग है ना, इसका डायमेंशन क्या है, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब मान लो 3 क्रॉस 3 हो जाए, या 2 क्रॉस 2 हो जाए, या 4 क्रॉस 4 हो जाए, तो डेफिनेटली फिर ये क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तरफ से बराबर होगा, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जो आप जानते होगे। अच्छा, अब देखो इसके बाद आ रहा है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वही आ गया, देख सकते हो आप इसमें, इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। इंट्रीज देखो कुछ भी हो सकता है, अभी हम इंट्रीज पे नहीं आ रहे हैं, इंट्रीज कुछ भी हो सकता है। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर यानी इक्वल ऑर्डर का है, इसमें 3 रो है, आप जैसे देख पा रहे हो, ठीक है। ये सब आपको पहले से पता है कि इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये जो मैंने इस तरीके से लगाया हुआ है ये रो कहलाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इस तरह का जो एरे है वो रो कहलाता है। जबकि कॉलम किसको बोलते हैं तो ये भी आप जानते हो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, मान लो, ठीक है, इस तरीके से अगर लेता हूँ मैं, ये इस टाइप से, तो ये आपका फिर कॉलम हो जाता है। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है। फिर ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, और फिर आपका ये थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है। तो वर्टिकल एरे जो है वो कॉलम कहलाता है, ये सब आप पहले से जानते हो। और वो जो येलो वाला था हॉरिजॉन्टल, उसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका चूंकि 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो ये हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो जीरो मैट्रिक्स, तो डेफिनेटली जीरो मैट्रिक्स भी क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से देखो अब स्क्वायर मैट्रिक्स चलेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये बस ऐसी एडिशन वगैरह में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वरना जनरली जब हम लोग अच्छे अच्छे एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएंगे, ठीक है। तो जीरो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और डेफिनेटली जीरो का सारा एंट्री क्या होता है, जीरो होता है, तो आप इससे पहचान लीजिएगा, ठीक है। फिर आप देखो ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में सिंपली आपको ये देखना होगा कि इसमें सिर्फ एक डायगोनल आपको मिलेगा, इस टाइप से देख पा रहे हो, ठीक है। ये सिर्फ आपको इसमें एक डायगोनल एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 आपको दिख रहा है, डायगोनली है, बाकी सारा जीरो होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होता है, नॉन जीरो एलिमेंट, और बाकी उसके अलावा सारा जीरो एलिमेंट होता है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। बस फ़र्क ये है कि डायगोनल में जो है कुछ भी डायगोनल एलिमेंट हो सकता है, ठीक है।
लेकिन इस स्केलर में क्या होता है, ऑलवेज जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम रहेगा। जैसे देखो 2 2 2 है ना, सब में 2 2 2 लिया गया है। आप इसी तरीके से सब में 3 ले सकते थे, सब में -4 ले सकते थे, तो कुछ भी लेंगे तो तीनों में इक्वल लेंगे तो वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ये सब आप पहले से जानते हो, जस्ट मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें सारे ही एलिमेंट 1 1 1 होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में, ठीक है। ओके, बात समझिएगा। अब दो तरह का जैसे डायगोनल होता है, जनरली इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है इसको, ठीक है। ओके, और अगर मान लो कहीं पे ऐसा है कि ऐसे एलिमेंट दिया हुआ है तो ये आपका नॉन प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। कभी भी इस तरह से हो, अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको इस तरह का दिया होगा, ठीक है, सपोज करो ये ऐसे, अगर इसमें कोई एलिमेंट है तो वो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है। इसको हम लोग फिर बैकवर्ड डायगोनल भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन इसको सिंपली डायगोनल बोला जाता है या तो प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट 1 होंगे और प्रिंसिपल डायगोनल में ही होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर नॉन प्रिंसिपल में होगा तो मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। पूरा खंगाल के हम लोग ना मैट्रिक्स का बायोडेटा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता है, तो आपको मैट्रिक्स का 100% नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। दैट्स वाई कि ये हम लोगों का 12 से थोड़ा सा अलग तरह का टॉपिक है और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होगा, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स है, और यहाँ पे इसको हम लोग जो है I3 से डिनोट करते हैं, ओके। इसलिए कि ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सिंपली 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कहेंगे, क्योंकि जब दोनों इक्वल होता है तो हम लोग सिर्फ एक ही नाम रखते हैं कि ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका मतलब हो गया कि ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 3x3 बोलने का आपको जो है जहमत नहीं उठाना पड़ेगा, सिर्फ आपको 3 बोल देने से काम चल जाता है, ठीक है। तो I3, तो ये I3 कहलाता है। अगर ये 2 ऑर्डर का होता, मान लो कहीं पे इस तरह से आपको दिया हो रहा था 1 0 0 1, ठीक है। तो अगेन ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है जिसमें केवल डायगोनल में 1 1 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स I2, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से I3 हो सकता है, I4 हो सकता है, In हो सकता है, ये सब सिंबल्स आप पहले से जानते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल अपर और लोअर ट्रायंगुलर का होता है, चूँकि इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे ही आप इस मैट्रिक्स को पाने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो आपका आधा टेंशन सोल्व हो जाता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर वगैरह में आपको फिर ईजी हो जाता है, ठीक है। तो सब कुछ बात करने वाले हैं भाई, यहाँ से हम लोग 1 to 1 एक एक चीज़ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। आपको बस सारा कंटेंट देखना है, जिस लेवल के भी का भी आप चाहोगे मैट्रिक्स आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ना, तो ये पहले आपका बना हुआ है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं LTM, ठीक है। LTM का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका फुल फॉर्म, इसका होगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया LTM, ओके। और जो आपका ये बाद में बना हुआ है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये आपका है UTM, यानी ये आपका है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर शॉर्ट में लिखते हैं, ट्रायंगल बना दिए तो ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, याद रखिएगा। अब इसको आप देख सकते हो, जैसे लोअर ट्रायंगल का मतलब है कि नीचे में ट्रायंगल बनेगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक तो एलिमेंट आपका ऐसे दिया हुआ है, नॉन जीरो एलिमेंट, एक आपका एलिमेंट ऐसा है, ठीक है। तो देखो आपका ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल का शेप बन गया, ठीक है, ये ओके। तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल का शेप बन रहा है, बिल्कुल आराम से देख रहे होगे, ठीक है। देखो ये आपका ट्रायंगल का शेप बन रहा है इस तरीके से, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो चूंकि एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है इस तरीके से, और इस ट्रायंगल के ऊपर जो भी एलिमेंट है वो 0 है, तो चूंकि ये ट्रायंगल नीचे की तरफ है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो ऊपर में बनेगा, ओके। इस तरीके से आप देख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट होगा और डायगोनल एलिमेंट को मिला करके ऊपर का एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो ये आपका ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या है, ये है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके अलावा सारा एलिमेंट 0 होगा। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पहचानना काफ़ी ईजी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल बन चुका है, तो आप समझिएगा यहाँ पे कि अगर ऊपर ट्रायंगल बनता है तो अपर ट्रायंगुलर, नीचे बनता है तो लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। और जो भी ट्रायंगुलर होगा उसके अलावा सारा एंट्री 0 होना चाहिए। तो डायगोनल को मिला करके आपको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। और उसके ऊपर में सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे भी 1-2 एलिमेंट अंदर में 0 हो सकता है, उससे मैटर नहीं है, ठीक है।
हाँ, लेकिन उस ट्रायंगल के बाहर का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये आपको फोकस करना है। तो इस तरीके से आप लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर बनाओगे और इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है एक एक चीज़ देखने वाले हैं। अभी जस्ट आपका एक झलक देखिए, ठीक है, ये झलक दिखलाजा वाला आपका चैप्टर है। ओके, अच्छा अब आगे देखो। फिर यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है जिसको कि हमको बहुत ही अच्छे से जानना है, ठीक है। बिल्कुल इसके रग रग को हमको जानना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत सा आप पहले से भी जानते हो बट अब बहुत नई चीज़ें भी उसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो साइमेट्रिक और इसी का पेयर होता है स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है। ये सब आप जानते हो कि साइमेट्रिक कब होता है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाए, वो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो एक यहाँ से आपका शॉर्ट रिवीजन भी है कि आप ओवरऑल सारे मैट्रिक्स को यहाँ से अच्छे से नोट करके याद रखिए, क्योंकि इन सारे मैट्रिक्स को हमको डिटेल में पढ़ना ही है। लेकिन एक ओवरव्यू होता है कि हम इसको ऊपर से जानते हो, अब मेरे मन में फ़ौरन से याद आ जाए कि साइमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इसी तरीके से स्क्यू साइमेट्रिक क्या होगा कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। फिर जो दूसरा कैटेगरी है वो है आपका हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन का, जैसा कि आप देख रहे हो ना। तो हर्मिशियन में क्या होता है, हर्मिशियन में होता है ए स्टार इक्वल टू ए होता है। यहाँ पे स्टार कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, तो ये होता है मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। ओके, पहले मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाल लेते हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हर्मिशियन। इसी तरीके से अगर ए स्टार माइनस ए आता है तो ये हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन। तो आपको पता है कि एक्चुअली हर्मिशियन क्या है ना, ये ओवर कॉम्प्लेक्स सेट होता है। अगर हम लोग इसको ओवर रियल सेट ले लें, रियल नंबर पे सिर्फ बात करें, तो फिर ये सिंपली साइमेट्रिक है। हर्मिशियन आपका साइमेट्रिक है और स्क्यू हर्मिशियन आपका स्क्यू साइमेट्रिक है, ठीक है। तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। वन बाई वन सबको करने वाले हैं। फिर इंपॉर्टेंट एक आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर ए के मैट्रिक्स के इक्वल हो गया तो वो आइडेम्पोटेंट होगा। अब भाई क्यों पढ़ रहे हैं इनको, इसलिए भाई कि ये सब जो मैट्रिक्स है ना, ये सब हीरो मैट्रिक्स है। इनके पास इतनी खूबियां हैं कि एक बार आपको आइडेम्पोटेंट मिल गया तो फिर प्रॉपर्टी बंद होने का नाम नहीं लेगा। इसलिए हमको पहचानना पड़ता है, ठीक है। आप कभी कभार क्या आता है कि बहुत लेंदी बनाते हो, लेकिन अगर आप एक बार देख लो उसको, पहचान लो मोहब्बत से कि अरे भैया ये तो आइडेम्पोटेंट है, तो भाई बहुत सा प्रॉपर्टी तो खुद ब खुद उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स है नीलपोटेंट। नीलपोटेंट क्या होता है, तो ए का हम कुछ इंटीजर पावर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर पावर, और अगर वो जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, नल मैट्रिक्स, तो वो नीलपोटेंट कहलाता है। यहाँ पे जो पावर एन होगा वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब इससे पहले हम कोई भी इंटीजर का पावर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर का तो वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसा पावर, ऐसा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपने लिया है पावर में एन का, जिससे कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो वो नीलपोटेंट बनाएगा। और उस केस में इस एन को हम लोग इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत खूबसूरत मैट्रिक्स है, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये एक्चुअली ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए, अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है तो ये ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। एक बार ऑर्थोगोनल हो गया भैया तो प्रॉपर्टी का भरमार लग जाएगा। और जो बहुत सारे जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैट्रिक्स आपका डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, ठीक है, आइगन वैल्यू कैसा होगा, आइगन वेक्टर कैसा होगा, डिटर्मिनेंट कैसा होगा, सब कुछ आप जान जाओगे एक बार अगर ये कन्फर्म हो गया तो, ठीक है। फिर ये देखो ये क्या है, ये है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, तो यूनिटरी मैट्रिक्स में ये एक्चुअली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेट में ए स्टार ए स्टार इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, लाइक ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। अगर रियल सेट में बात करें तो ये सिंपली क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है, कोई नया चीज़ नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स सेट में ये यूनिटरी कहलाता है। ओके, फिर आप देखोगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपने ए का स्क्वायर किया और वो आइडेंटिटी आ गया तो वो आपका इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो तीन है, एक ये और ये तीनों में क्या है, जो रिजल्ट है ना वो हमको मिलता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। रिजल्ट आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो इसको आप ऐसे भी जान के रख सकते हो कि आपको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए तो आप ऑर्थोगोनल और इन्वोल्यूटरी को याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो मिल जाता है तो काफ़ी तरह का आपको हेल्प मिलेगा। जितना हम लोग
पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका ये मजबूत होगा। तो देखो मैट्रिक्स तो इन जनरल बहुत तरह का होता है, लेकिन ये सब कुछ क्या है ना, हीरो मैट्रिक्स है। मतलब अगर इस मैट्रिक्स को आप जानते हो, इसके प्रॉपर्टीज़ आप जानते हो, तो अक्सर जो क्वेश्चन फ्रीज किया जाता है वो इन्हीं मैट्रिक्स से किया जाता है। मतलब एक रैंडम मैट्रिक्स आपको दिया रहता है, आपको समझ में नहीं आता कैसे करें नहीं करें, बड़ा से बड़ा आपको मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है, जो कि आपको हिम्मत ही नहीं होगा डील करने का। तो वैसे केस में हम लोग अगर ये उसको वेरीफाई कर लेते हैं इनिशियल स्टेज में कि भैया ये साइमेट्रिक है या स्क्यू साइमेट्रिक है या आइडेम्पोटेंट है, तो उसके बाद आपको जो ऑप्शंस दिया रहता है ना, उसको एलिमिनेट करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इसके प्रॉपर्टीज़ में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको काम करना ईजी हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इन सारे मैट्रिक्स को खोल खोल के पढ़ेंगे, सबको बढ़िया से पढ़ेंगे कि कोई अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो फ़ौरन से अगर हमको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दिया है तो हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, किस तरह का मैट्रिक्स हो सकता है, आपको एग्जांपल्स क्रिएट करने आना चाहिए। फिर क्या ये आइडेम्पोटेंट वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर किस तरह का हो सकता है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या क्या मिल सकता है, ये सारी चीज़ें खंगाल के आपको हर मैट्रिक्स के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ 1 बाय 1। तो बिल्कुल तैयार रहिए, मज़े को भी मज़ा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक रिमार्क है कि ये आप पहले से जानते हो कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, हालांकि ये टाइप नहीं है, ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर होता है या नॉन सिंगुलर होता है। पता है, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो मैट्रिक्स का और वो 0 आ जाता है तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है जी, सिंगुलर कहलाता है, ठीक है। फिर इस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। साइमल्टेनियस का केस में हम लोग इसको ब्रीफ में देखेंगे। और अगर नॉट जीरो आता है डिटर्मिनेंट आपका, अगर नॉट जीरो आ गया तब वो नॉन सिंगुलर कहलाता है, और फिर आप मोहब्बत से इसका जो है इन्वर्स फाइंड करते हो, ठीक है, यूजिंग एडजॉइंट भी आप फाइंड कर पाते हैं इजीली। तो ये सब चीज़ें आपने देखी हुई हैं। तो देखो बेसिक तो आपने इसका देखा हुआ है, अब बेसिक नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया 12 लेवल का सारा मेरा NCERT पे बना हुआ है वीडियो मैट्रिक्स का, पहले आप उसको देख लीजिए, इत्मीनान से देखिए। देखिए हड़बड़ाने से कभी भी गोल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप कुछ हाई एम्बिशन रखें, आपको गेट क्वालिफाई करना, IIT JEM क्वालिफाई करना है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, CSIR नेट आपको निकालना है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भाई नंबर दिलाता है हमको, ठीक है। तो लेकिन अब ये नहीं कि आप यहीं से पढ़ो और फिर आप हमेशा कंफ्यूज होते रहो, तो इसलिए जो बेसिक्स है वो अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको देखना। बेसिक्स के लिए मैंने NCERT का पूरा अलग से प्लेलिस्ट दिया हुआ है भैया, एक बार देख लो, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, रिवीजन होगा आपका अगर आप पहले से पढ़े हुए हो। तो नहीं पढ़े हुए हो तब भी समझ में आएगा, बिल्कुल मैंने उसको 0 से हीरो मॉडल पे आपको लेके पढ़ाया है। तो जो भी आपका टाइम लगता है 15 दिन में आप कवर कर लोगे उसको अच्छे से, ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा और दिन लगाओगे तो 5-6 दिन में हो जाएगा। फिर आप ये पूरा यहाँ से कवर करना, और 1 बाय 1 यहाँ से जो लेक्चर आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी को मिस नहीं करना है। डेफिनेटली ये आपको 0 से हीरो बनाएगा, आपके एम्बिशन को पूरा कराएगा। लीनियर अलजेब्रा का, हायर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग अब 1 बाय 1 इसके आगे के कंटेंट को देखने वाले हैं, आपको उसको मिस नहीं करना, ठीक है। तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। अच्छा आपको लगा होगा ये इन्फॉर्मेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे है सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरा वीडियो आपको फ़ौरन से जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन को भी आप ऑन रख सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली इसको शेयर भी कीजिए और तैयारी कीजिए, बिल्कुल मन से डेडिकेटेड होके कीजिए। ऐसा कीजिए कि आपको सीखना है, अगर आप सीखने के भाव से करेंगे डेफिनेटली यू विल विन। ओके, चलो पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।